इस वक्त बिग बॉस OTT 2 की वजह से जिन कंटेस्टेंट की सबसे अधिक धूम मची हुई थी उनमें से एक बिहार की मनीषा रानी भी है। मनीषा रानी मुंगेर की रहने वाली हैं और खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताती हैं। मनीषा ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन के बाद बतौर डांसर अपना करियर शुरू किया और वो रियलिटी शो डांस इंडिया डांस तक पहुंच गयी। इसी शो में आए पुनीत कुमार से भी मनीषा ने खूब फ्लर्ट किया था। खैर, इस वक्त बिग बॉस OTT 2 के बाद मनीषा की चहक खूब सुनाई दे रही है। मनीषा का चुलबुलापन और ठेठ बिहारी अंदाज दर्शकों को काफी पसंद आया था। तो वहीं मनीषा का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वो कार्तिक आर्यन के साथ फ्लर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, दरअसल मनीषा द कपिल शर्मा शो में नजर आ चुकी हैं। उस वक्त शो पर कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के साथ राजपाल यादव भी पहुंचे थे। तब इन तीनों की फिल्म भूल भुलैया 2 रिलीज होने वाली थी और इसी के प्रमोशन के लिए ये सितारे कॉमेडी शो पर हाजिर हुए थे। इसी शो में मनीषा रानी को भी परफॉर्म करने का मौका मिला था और उन्होंने सबको हंसाया भी खूब था। इस एपिसोड का एक वीडियो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस वीडियो में मनीषा कार्तिक से सवाल करती दिख रही हैं और कहती है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, कोई लफड़ा है, कोई सेटिंग है। जिस पर कपिल शर्मा ने कहा कि मैं इसे इतने सालों से पूछ रहा हूँ, मुझे तो बताया नहीं इसने। मनीषा ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर हो तो भी हम ब्रेकअप करवा देंगे। इतना कॉन्फिडेंट हैं हम कि हम तो आज यहाँ से सेटिंग करके ही जाएंगे। इसके बाद तो मनीषा ने कार्तिक आर्यन के माता पिता को प्रणाम करते हुए यहाँ तक पूछा था, पसंद है ना हम। इसके बाद तो कपिल ने उनका नाम पूछा था तो उन्होंने बताया था कि मेरा नाम मनीषा रानी है और आप यानी कि कार्तिक मेरे राजा बाहों में आ जा। इसके बाद तो कपिल शर्मा के मंच पर मनीषा रानी ने कार्तिक के साथ खूब फ्लर्ट किया था। मनीषा के ड्रामे को देखकर शो पर जमकर ठहाके भी लगे थे, जहां लोगों ने मनीषा को काफी ज्यादा पसंद भी किया था। हालांकि ये तो मनीषा का लोगों को हंसाने का अंदाज है जिससे उनके फैंस काफी ज्यादा पसंद भी करते, लेकिन यहाँ तक पहुँचना मनीषा के लिए आसान नहीं था। जी हाँ, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है जिसकी कहानी उन्होंने खुद बिग बॉस के घर में बताई थी। चलिए मनीषा रानी की जिंदगी के स्ट्रगल के बारे में भी जान लेते हैं। कभी टिकटॉक पर छोटे छोटे वीडियोस बनाने वाली मनीषा आज सेलिब्रिटी बन गई हैं। इंस्टाग्राम पर मनीषा रानी के मिलियंस में फैंस हैं। वो एक डांसर, एंटरटेनर और एक्ट्रेस हैं। आज मनीषा रानी सलमान खान के शो का हिस्सा भी बन चुकी हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। मनीषा रानी ने खुद शो में अपने संघर्ष की कहानी बयां की है। मनीषा कम उम्र में हीरोइन बनने घर से भाग गई थी। घर छोड़ने के बाद उन्हें एक होटल में वेट्रेस का काम भी करना पड़ा और एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि वो डांसर बनने के लिए अपने घर यानी कि मुंगेर बिहार से कोलकाता भाग कर गई थी। मनीषा ने कोलकाता में बहुत बुरे दिन को झेला है। वो भूखी रही और उनके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं थे। मनीषा बताती हैं कि मैं डांसर बनना चाहती थी लेकिन पापा नहीं मान रहे थे। मैं एक चिट्ठी लिखकर घर छोड़कर आई थी। उसमें मैंने लिखा था कि हमको माफ कर दीजिएगा और अपने एक दोस्त के साथ में भाग आई। मैं बिल्कुल डरी हुई नहीं थी। बिना टिकट के कोलकाता के लिए ट्रेन में चढ़ी। 2 घंटे हमें लॉकअप में बिठाया गया। फिर कोलकाता आकर मैं ऐसे घर में रही जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब, टॉयलेट भी नहीं था। मैंने पैसों के लिए होटल में वेट्रेस का काम किया। मुझे 8 घंटे लगातार खड़े होकर काम करना पड़ता था। हमारे सामने इतना अच्छा खाना होता था लेकिन हम खा ही नहीं सकते थे। भूख लगती थी, मन ललचाता था, लेकिन हमें वो खाना खाना अलाउड ही नहीं था। मनीषा ने यह भी बताया कि वो शादियों में बैकग्राउंड डांसर का भी काम कर चुकी हैं। मनीषा का कहना है कि वो कोलकाता को हमेशा याद रखेंगी क्योंकि उस शहर से उनकी जर्नी शुरू हुई है। वहीं बिहार की रहने वाली मनीषा आज एक पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं। वो इंडिया की एक फेमस यूट्यूबर भी है। यूट्यूब पर मनीषा रानी के 4 मिलियन से ज्यादा फैंस हैं। इंस्टाग्राम पर भी उनके 4.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि सोमवार यानी कि 14 अगस्त को शो का फिनाले था और शो के टॉप 3 की बात करें तो एल्विश विनर बने। वहीं पे मनीष मल्हान शो के पहले रनर अप रहे। वहीं पे मनीषा रानी शो की सेकंड रनर अप रहे। मनीषा रानी शो में विजेता बने, इसके लिए बिहार के सभी लोगों ने खूब वोट किया था। अब मनीषा रानी ने बिग बॉस का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। एक चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि टीवी पर जो लगता था वो अंदर जाकर पता चला कि भाई आसान नहीं है। अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है। 2 महीने जो हम लोगों ने स्ट्रगल किया है वो आसान नहीं। एक्सपीरियंस मजेदार रहा। एक सवाल पर कि आप टॉप 3 में रही लेकिन जीत नहीं पाई, इसका दुख हुआ। इस पर मनीषा रानी ने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी इस बात का दुख नहीं है। इस शो ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। एल्विश और अभिषेक टॉप 2 में थे। आपको क्या लगता है कि कौन योग्य? जवाब में मनीषा ने कहा कि हम तीनों में यही चर्चा होती थी कि हम तीनों में से कोई भी जीते हम लोग हमेशा खुश हैं क्योंकि हमारा दोस्त जीत रहा है। मैंने अभिषेक को पहले दिन से मेहनत करते हुए देखा है। मेरा ये था कि अभिषेक जीतता है तो अच्छा लगेगा, एल्विश जीता तो भी मैं खुश हूँ। मनीषा ने कहा कि उनका सलमान खान से मिलना ड्रीम था जो पूरा हुआ। शो में उनके पापा भी आए थे। बिग बॉस के बारे में वो सपने में देखती थी जो अब सब कुछ पूरा हो चुका है।
एक और सवाल के जवाब में मनीषा ने कहा कि एल्विश की पहली से कोई सेटिंग है, अगर वो सिंगल रहता और प्रपोज करता तो सोच लेती। लड़का ठीक है, जब वो किसी के साथ है तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन हाँ इतना ध्यान नहीं देना। आपको बता दें कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने के बाद अब मुंगेर की बेटी मनीषा रानी बिग बॉस OTT 2 में पहुंची थी। मनीषा मुंगेर शहर के शादीपुर की रहने वाली है। पिता मनोज कुमार चंडी पेशे से ट्रांसपोर्ट कुरियर संचालक है। माँ गृहिणी है। मनीषा 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर है। वहीं आपको बताते चले कि बिग बॉस OTT खत्म हो चुका है, यानी कि दूसरा सीजन पूरा हो चुका है, लेकिन फैंस के बीच में शो का बुखार अब भी खत्म नहीं हो पा रहा है। जहां एल्विश ने ये शो जीत लिया है, वहीं रनर अप रहे अभिषेक मल्हान फिनाले से पहले ही अस्पताल में भर्ती हो गए। वो शो के फिनाले में कुछ देर के लिए ही शामिल हुए थे। जैसे ही विनर घोषित हुआ, कुछ देर बाद ही वो अपने माता पिता के साथ अस्पताल के लिए निकल गए। दोस्त और उनके फैंस जल्द ही उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। इसी के साथ ही बिग बॉस के घर में बनी उनकी दोस्त मनीषा रानी भी अस्पताल मिलने पहुंची है। शो में उनकी सबसे अच्छी दोस्त मनीषा रानी अपने पिता के साथ उनसे मिलने पहुंची। इसके अलावा मनीषा ने एक प्यारा सा नोट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है, अगर अभिषेक ना होते तो उनकी बिग बॉस की जर्नी अधूरी रह जाती। मनीषा ने लिखा, बिग बॉस OTT सीजन 2 के हीरो हैं। तूने भले ही ट्रॉफी नहीं जीती हो, लेकिन तूने पूरे इंडिया का दिल जीता है और मेरे लिए तो तू हमेशा से ही विनर रहा है और बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। उसमें एक खास तेरे जैसा दोस्त मिला मुझे। अगर इस सीजन में तू नहीं होता तो मेरी जर्नी मुश्किल होती शायद, और उम्मीद है कि हमारी दोस्ती ऐसे ही रहेगी। वहीं मनीषा का अभिषेक से अस्पताल मिलने जाने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि मनीषा अस्पताल के कैमरे में एंट्री करती है और साथ में उनके पिता हैं। वो जाते ही अभिषेक को गले लगा लेती हैं और अभिषेक भी उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। दोनों बहुत प्यार से गले मिलते हैं। वो उनके परिवार से भी मिल रही हैं और उनसे प्यार भरी बातें करती हुई नजर आ रही हैं। मनीषा रानी के अलावा बिग बॉस 9 के विजेता और अभिनेता प्रिंस नरूला भी अभिषेक से मिलने पहुंचे। उनकी मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, क्योंकि प्रशंसकों ने अभिषेक के प्रति प्रिंस के समर्थन का जश्न मनाया। वहीं जब मनीषा रानी सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने के लिए गई थी, तो वहां पर उन्होंने अभिषेक के नाम की भी चुनरी चढ़ाई थी। इसका भी वीडियो सामने आया था। वहां उन्होंने बताया था कि वो फुकरा के नाम की चुनरी चढ़ाना चाहती हैं। इसके बाद जब वो बाहर आई तो पेपराजी से उन्होंने बातचीत की थी और एक्ट्रेस ने बताया था कि वो अभिषेक से मिलकर ही आ रही हैं। वो ठीक है और 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप अपनी फेवरेट इन्फ्लुएंसर मनीषा रानी की जिंदगी से जुड़े इन किस्सों के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे, और साथ ही आपको अभिषेक और मनीषा की दोस्ती कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।